बच्चों आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन में आपको वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का वॉइस में चौथा वीडियो है। ये चौथा वीडियो है जिसमें आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सिखाया जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, फिर हैज या हैव प्लस V3 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव वॉइस का रूल है। अब इसको पैसिव में जो बदलते हैं तो इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद ये हैज रहेगा, इसमें हैज या हैव प्लस बीइंग का उपयोग करते हैं, फिर V3, फिर वाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। फिर वाई लगाकर हम सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब इसको आपको पैसिव, इसका पैसिव बनाना है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो है वो इसका सब्जेक्ट क्या है, डूअर और लिविंग है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस ये एक्टिव में है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हिज वर्क होगा। अब उसके बाद हिज वर्क के अनुसार यहाँ जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, प्लूरल रहेगा तो हैव आएगा। तो यहाँ हैज सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ कंप्लीटेड होगा, कंप्लीटेड, फिर क्या होगा, बाय राम, कंप्लीटेड बाय राम। ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव है। अब इसको समझ लीजिए कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया गया। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वही हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते हैं। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। इस सेंटेंस को देखिए, जैसे राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। राम अपना काम पूरा कर लिया है। अब देखो राम अपना काम पूरा कर लिया है और इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इसका जो ऑब्जेक्ट है, जैसे देखिए राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। राम क्या है, सब्जेक्ट है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क है। अब इसको हम क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, हेल्पिंग वर्ब लिखा गया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हैव आएगा। और उसके बाद बीइंग का प्रयोग किया गया, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया गया, फिर बाय लगाकर इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया। क्लियर। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव का देखेंगे। नेगेटिव का एक सेंटेंस देखेंगे, जैसे देखो दूसरा सेंटेंस, रोहन हैज नॉट डन हिज वर्क। रोहन हैज नॉट डन हिज वर्क। ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, इसको पैसिव में आपको बनाना है। ये एक्टिव में है, पैसिव में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क हैज नॉट, फिर बी होगा, हैज नॉट बीन डन बाय राम, हैज नॉट डन बाय राम। ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाया गया, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा गया, फिर नॉट, फिर बीइंग, मतलब क्रिया का रूप। ये सेंटेंस जो है, सेंटेंस का रूप नहीं बदलना है, केवल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्म चेंज करना है। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, हेल्पिंग वर्ब लिखा गया, नॉट,
और उसके बाद बीन फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया। अब उसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव का एग्जांपल हम आपको समझाते हैं इंट्रोगेटिव का कैसे बनता है। जैसे देखिए हैज सीता स्टोलन माय बुक। हैज सीता स्टोलन माय बुक। अब इसका आपको पैसिव बनाना है, ये एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव बनाना है। तो इसको पैसिव में बनाते समय इसका रूप नहीं बदलेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जो पैसिव वॉइस में बनेगा वो भी इंट्रोगेटिव बनेगा। तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज माय बुक बीन स्टोलन बाय सीता। ये इसका पैसिव वॉइस हुआ। तो पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे, सेंटेंस के रूप को नहीं बदलेंगे। तीसरा सेंटेंस इसके रूप को नहीं बदलेंगे, जिस रूप में रहेगा जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में इसको हमको पैसिव बनाना है। हैज सीता स्टोलन माय बुक, मतलब क्या सीता ने मेरा किताब चुरा लिया है। तो हैज माय बुक बीन स्टोलन बाय सीता, क्या मेरा किताब सीता के द्वारा चुराया गया है। तो इस प्रकार से इसका एक्टिव से पैसिव बनेगा। अब देखिए एक और सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस और देखिए। जैसे देखो चौथा जो सेंटेंस है, व्हाई हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज होम वर्क, हिज होमवर्क। क्लियर। अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। Why has he not completed his work, his homework, मतलब उसने क्यों नहीं अपना गृह कार्य पूरा किया। अब इसको पैसिव में चेंज करना है, तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए इसका रूप बदलेंगे नहीं, तो why रहेगा। उसके बाद his homework है, सिंगल सब्जेक्ट है तो हैज रहेगा। his क्योंकि ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या हो जाएगा, why has his homework, why has his homework not been completed by him, completed by him। ये एक्टिव से पैसिव बन गया। ये एक्टिव वॉइस का है और ये क्या है, ये पैसिव वॉइस का है। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं, सेंटेंस का रूप नहीं बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे पर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्टिव वॉइस में होगा, जैसे एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब हैज लगा है वही पैसिव वॉइस में लगा है, लेकिन पैसिव वॉइस में बीन जोड़ दिया गया है। बीन जोड़ा गया है, B3 इसमें भी, B3 इसमें भी है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। अब एक सेंटेंस और देखिए, एक सेंटेंस और समझिए, उसको देखो। जैसे देखो जो पांचवा सेंटेंस है, जैसे देखो हु हैज कंप्लीटेड, who has completed his work, who has completed his work। ये एक्टिव वॉइस है, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, by whom has his work been completed। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। इस प्रकार से जैसे देखिए हु हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो बाय हुम हैज हिज वर्क बीन कंप्लीटेड। क्लियर। तो बाय हुम पहले लगा दिया गया है, बाय हुम पहले लगाया गया है।
तो बाय होम लगाया गया क्योंकि इसका जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है ये इसका फॉर्म नहीं बदलना चाहिए, इंट्रोगेटिव में है। ये सेंटेंस किस में है? इंट्रोगेटिव में है। तो इंट्रोगेटिव में जो सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में है तो इसका पैसिव वॉइस भी किसमें बनेगा? इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। इसका पैसिव जो बनेगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनेगा। इसका पैसिव भी किसमें बनेगा? इंट्रोगेटिव में बनेगा। इंट्रोगेटिव में बनेगा, इसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनेगा, इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। तो इसको इंट्रोगेटिव में ये जो बाय होम ऑब्जेक्ट है इसको पहले यहीं पर लिख दिया गया है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, जब एक्टिव से पैसिव में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जो जिस टेंस में मान लो प्रेजेंट में है तो इज एमआर मतलब प्रेजेंट में डू या डज एक्टिव वॉइस में लगता है, इज एमआर पैसिव में लगता है। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट है प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जो पैसिव चेंज बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, है लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, बी3, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे देखो इसमें ये जो सेंटेंस है जैसे हु हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो बाय हूम हैज हिज वर्क बीन कंप्लीटेड। तो इसको इस तरीके से बाय हूम पहले क्यों आया है, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव में है तो इसको इंट्रोगेटिव में भी बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो इस प्रकार से इसका एक्टिव से पैसिव बनेगा। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को आपको समझाया गया था कि एक्टिव सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ये या तो क्या होगा, या तो डूअर होगा या तो क्या होता है, लिविंग होता है, डूअर और लिविंग। और जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है वह या तो क्या होता है, नॉन डूअर होता है, नॉन डूअर या नॉन लिविंग होता है, नॉन डूअर या नॉन लिविंग होता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ तो सब्जेक्ट है, यहाँ मान लो कोई सब्जेक्ट आता है तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव वॉइस का डूअर और लिविंग, और पैसिव वॉइस का नॉन डूअर नॉन लिविंग होता है। 12 मिनट और इसको समझ लीजिए, और बढ़िया से इसको समझिए। थोड़ा एक्टिव पैसिव के बारे में हम आपको समझा देते हैं कैसे इसको बनाते हैं। देखिए जैसे वॉइस के बारे में थोड़ा आपको फिर से बता देते हैं। वॉइस जो है, वॉइस जो होता है एक एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव होता है, पैसिव होता है। वॉइस का डेफिनेशन क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। वॉइस के डेफिनेशन में जैसे वॉइस क्या होता है, जब क्रिया, वॉइस क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा या तो सब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, या तो सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है या तो ऑब्जेक्ट को। जब सब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाएगा, जब सब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाएगा तो एक्टिव वॉइस होगा, जब ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाएगा तो पैसिव वॉइस होगा। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वह या तो क्या होगा, डूअर होगा, या तो डूअर होगा या फिर क्या होगा, लिविंग होगा, या तो डूअर होगा या फिर क्या होगा, लिविंग होगा। और इसका जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है ये क्या होता है, या तो नॉन डूअर या फिर क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, नॉन डूअर या नॉन लिविंग होता है। क्लियर? वॉइस को समझ लीजिए। अब यहाँ सब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाएगा तो एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाएगा तो पैसिव वॉइस। इसका सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है या लिविंग होता है, इसका नॉन डूअर और नॉन लिविंग होता है। क्लियर? अब इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहे हैं तो इसमें इस सेंटेंस को और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखो, राम हैज स्टोलन, राम हैज स्टोलन माय बुक। इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, डूअर और लिविंग को, नॉन डूअर नॉन लिविंग को। और इसके पहले इसको समझाया गया है, इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए। तो राम हैज स्टोलन माय बुक, मतलब राम ने मेरा किताब चुरा लिया। तो ये जो चुराने का काम हुआ है ये राम किया है, तो राम क्या हो गया, डूअर हो गया। और राम क्या है, लिविंग भी है, लिविंग भी है और डूअर भी है। क्लियर? अब तो ये बात किसमें है, एक्टिव वॉइस। उसके सब्जेक्ट को देखकर आप पहचान सकते हैं कि वाक्य एक्टिव में है कि पैसिव में है। अब इसको आप अगर पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माय बुक हैज, उसके बाद ये लिखेंगे हैज बीन स्टोलन बाय राम।
हैज बीन स्टोलन बाय राम। तो क्या करते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्टिव वॉइस का होता है उसमें क्या करते हैं, हैज या हैव प्लस B3 का प्रयोग करते हैं, और पैसिव वॉइस में हैज या हैव प्लस बीन प्लस B3 का प्रयोग करते हैं। और फिर क्या करते हैं, इसके सब्जेक्ट को, जो इसका सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और इसके ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, और इससे पहले कुछ प्रीपोजिशन लगाते हैं, उचित प्रीपोजिशन लगाते हैं, बाय लगा देते हैं, अधिकतर बाय लगता है, और भी प्रीपोजिशन लगता है, जिसको आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का जो होता है हैज प्लस B3 होता है, और पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज भी होता है, लेकिन इसके साथ बीन जुड़ जाता है, फिर B3 लगाते हैं। क्लियर? तो एक सेंटेंस आपको नहीं बताया गया तो उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। जैसे देखो, सेंटेंस देखिए, जैसे हाउ मेनी मैंगोज डज राम ईटन। इसका आपको पैसिव बनाना है, ये एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव बनाना है। तो क्या होगा इसका पैसिव, हाउ मेनी मैंगोज, गलत हो गया, यहाँ पे डज नहीं रहेगा बल्कि क्या होगा, हैज रहेगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब गलत हो गया, हैज राम ईटन। तो हाउ मेनी मैंगोज हैज been eaten by Ram। ये पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। अब देखिए तो इसमें क्या किया गया, हाउ मेनी मैंगोज हैज राम ईटन, हाउ मेनी मैंगोज हैज राम ईटन, इसका पैसिव बनाया गया है। तो हाउ मेनी मैंगोज का लिखा गया, उसके बाद हैज, यहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बनाया, यहाँ मैंगोज पहले इस वर्ड के साथ जुड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका स्थान खाली हो जाएगा। उसके बाद बीन, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर क्या हो जाएगा, राम। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। और सेंटेंस देख लीजिए, जैसे देखो, हु हैज रिटन दिस लेटर, हु हैज रिटन दिस लेटर, ये एक्टिव वॉइस का है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो क्या होगा, बाय हु हैज दिस लेटर बीन रिटन, दिस लेटर बीन रिटन, ये पैसिव वॉइस, दिस लेटर बीन रिटन। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। कैंसिल करा, कैंसिल करा पहले।